अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमने कॉफ़ी बनाई और वो कॉफ़ी में शक्कर डाला और मिलाया, कॉफ़ी कड़वी होगी कि मीठी होगी? शक्कर डाला है तो कॉफ़ी कड़वी होगी कि मीठी होगी? आप लोग को हिंदी नहीं मालूम मेरी। मीठी होगी कि कड़वी होगी? इसी तरह आज प्रभु हमको सिखाना चाहता है कि हमारी ज़िंदगी कड़वी होगी कि मीठी होगी, और कैसे कड़वी ज़िंदगी को मीठा बनाना है। सीखना है। हेलो, सीखना है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके द्वार पर आए हैं, हम आप ही के बच्चे हैं, और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा इन सारे बच्चों को, हम सबको आपके ज्ञान से भर दीजिए, आपके सच्चाई से भर दीजिए, और यह सत्य जानते हुए हमारी ज़िंदगी को बदल दीजिए। विश्वास करते हैं प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप यहाँ पर महान चमत्कार करने वाले हैं। ये हमारी प्रार्थना है कि ये सारे बच्चे आपके शब्द को समझे, अपने जीवन में इस्तेमाल किए, और इनका भविष्य आप स्वर्गीय भविष्य बनाएंगे। ये हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। आपके पास बाइबल है? किसी के पास बाइबल है हिंदी में? बाइबल चाहिए? हाँ, हिंदी में। हालेलुया। उत्पत्ति 1, 2, 3, 4। पढ़िए। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आवाज भी बहुत जा रहा है। हालेलुया। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा, और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। अभी वापस पढ़ेंगे, और इसके बाद मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, ठीक है? चलो वापस। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या की? क्या की? ओके, उसके बाद
पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। कैसी थी? तो ये सुनसान थी, बिगड़ी हुई थी, ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? हेलो, अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? बुरी खबर है। फिर अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। क्या छाया हुआ था? ये भी अच्छा बात है कि बुरा बात है? गुड न्यूज़, बैड न्यूज़? अच्छा, उसके बाद और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। और ईश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? अच्छा, ठीक है। अभी हमको ये सीखना है, ईश्वर अपने आंखों से देख सकता है कि पृथ्वी में कोई भी जीवन नहीं है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, सब कुछ अंधकार में है। पवित्र आत्मा वहाँ पर घूम रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है। अब सुनो कि परमेश्वर ने ये बुरे खबर को अच्छे खबर में कैसे बदला। इसी तरह आपके ज़िंदगी में शायद बीमारी है, दुख है, हर प्रकार का तकलीफ़ है, तो हमको आज सीखना है कि ईश्वर के आत्मा के द्वारा हम कैसे बीमारी को नाश करते हुए तंदुरुस्त बन सकते हैं। सीखना है? हेलो, सीखना है? क्योंकि हम चाय पीने जाने के पहले सीखेंगे और कोई लोगों को देखेंगे कैसी बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है, लेकिन ये ठीक होने के पहले हमको सीखना है सच्चाई। और आप आश्चर्य हो जाएंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना ज़्यादातर उल्टी होती है, सीधी नहीं होती है। तो आज हम सीधी प्रार्थना करके खुद देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा हमारे बीच महान चमत्कार करते हैं। ठीक है? ठीक है? अब पवित्र आत्मा को वापस पढ़िए ब्रदर, सेकेंड वर्स, सेकेंड। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर का आत्मा। अब वहाँ पे एक बच्चा रोने लगा, सबका ध्यान किधर गया? हेलो, एक बच्चा रोने लगा, सब बच्चों का ध्यान किधर गया? बच्चा कैसा रो रहा है, कैसा चिल्ला रहा है, सब उस पे गया। तो हमारा ध्यान भटकता है, भटकता है। लेकिन जब परमेश्वर देखता है कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है, उसका ध्यान भटका हुआ है कि उसका ध्यान उस जगह पर है? तो सबसे पहले हमारी प्रार्थना भी होती है, लेकिन हमारी प्रार्थना के बीच में कुछ आवाज़ आया तो हमारा ध्यान किधर है? प्रभु यीशु को बोलेगा, आप रुको, पहला मेरे को देखने दो क्या हो रहा है, फिर मैं आके आपसे बात करूँगा। सही है ना? ऐसा ही है ना? बदलना है? बदलना है? तो अब कोई अगर आवाज़ करे तो क्या मेरा ध्यान यहाँ से वहाँ भटकेगा कि मेरा ध्यान सिर्फ प्रभु पे लगाएगा? देखिए, हम आज आपके साथ सौदा करते हैं। चलो, हमारा सौदा ये है, हम अभी आधा घंटे तक आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद जो भी ये इधर जो बैठे हैं, जो बीमार हैं, उनको हम बुलाएंगे और जो कुछ भी हमने आप बच्चों को सिखाया है ना, आपको वैसा ही प्रार्थना करना है। और जो लोग खड़े हैं, जो लोग बीमार हैं, तुरंत 2 मिनट के अंदर ठीक हो जाएंगे। ये क्यों ऐसा होने वाला है? क्योंकि आज तक हम जो प्रार्थना करते हैं, हमको किसी ने सिखाया नहीं कि पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है, उसका रहस्य हमको सिखाया नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, जब मेरा शब्द तुम्हारे अंदर निवास करेगा, तब तुमको सच्चाई का जानकारी मिलेगी और वो सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें मुक्त करूँगा। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें छंगाई दूँगा। प्रभु यीशु हमेशा कहता है कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें
तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें तुम्हारा कौन, ये नहीं कहा तुम्हारी प्रार्थना। हम प्रार्थना करने में तो बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन विश्वास है कि नहीं वो मालूम नहीं है। आज जब हम पढ़ाने वाले हैं, आपको ये पढ़ा रहे हैं कि विश्वास क्या है, और ये जब समझ में आने के बाद हर बच्चा हर एक समस्या पर विजय प्राप्त कर सकता है। कैसे? विश्वास के द्वारा। कैसे? तो वचन नंबर 2 वापस पढ़िए। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, ठीक है। अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। अच्छा, 3 चीज़ है, बताइए क्या 3 चीज़ है? पृथ्वी क्या थी, फिर अंधकार था। अच्छा ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर वही 2, और पवित्र आत्मा, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? कुछ काम कर रहा था? नहीं, सिर्फ सागर पर घूम रहा था। अब देखना है ये अंधकार, ये जो सूखी हुई थी उसके अंदर जीवन कैसे आया। सुनिए अभी वचन नंबर 3। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा तो प्रकाश कैसे हुआ? प्रकाश कैसे हुआ? उसके शब्द के द्वारा। अब प्रश्न ये है, सुनिए, क्या आंखों से अंधकार दिख रहा था? अभी आप अगर कोई कमरे में है, लाइट बंद है, तो अंधेरा है, आपको दिखाई देता है? अंधेरा दिखता नहीं है? उजाला दिखता नहीं है? तो अंधेरा दिखता है? दिखता है। प्रश्न, क्या परमेश्वर ने ये कहा अंधेरा है, या उन्होंने कहा प्रकाश हो? वापस पढ़िए भाई, इनको सीखना है। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। एक मिनट, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, या ईश्वर ने कहा अंधेरा है प्रकाश हो जाए? कौन सा? अंधेरे के बारे में कुछ भी कहा? आपके ज़िंदगी में अगर बीमारी है तो आप क्या बोलते हैं? बीमारी है या बीमारी निकल जा? झूठ मत बोलो। सुनो, वापस। अगर आपके शरीर में बीमारी है तो आप एक दूसरे से क्या कहते हैं? बीमारी है, कि बीमारी को बोलते हैं निकल जा? तो अभी हम लोग जो परमेश्वर में है, जिनको परमेश्वर ने अपने रूप और आकार में बनाया है, ठीक है, तो हमको परमेश्वर के जैसे बात करना है कि उल्टा बात करना है? परमेश्वर ने जब अंधेरा देखा, क्या उन्होंने कहा अंधेरा है? क्या उन्होंने कहा अंधेरा है? क्या कहा? तो अगर किसी के पैर में दर्द है, उसको क्या बोलना है? पैर में दर्द है कि पैर का दर्द निकल जा? पैर में दर्द है, वेरी गुड। क्या बोलना है? तो आज से हमको हमारा प्रॉब्लम बोलना है कि प्रॉब्लम को बोलना है? समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम के बारे में बोलना है कि प्रॉब्लम को बोलना है? प्रॉब्लम के बारे में बोलना है। हेलो, प्रॉब्लम के बारे में बोलना है कि प्रॉब्लम को बोलना है? परमेश्वर ने अंधेरे के बारे में बात किया कि प्रकाश के बारे में बात किया?
तो अगर हमारे अंदर बीमारी है तो बीमारी के बारे में बात करना है कि चंगाई के बारे में बात करना है? लेकिन हम लोग क्या बात करता है? प्रॉब्लम के बारे में बात करना है कि सॉल्यूशन के बारे में बात करना है? हम लोग क्या करता है? सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। अब जब परमेश्वर ने शब्द कहा, क्या आपको मेरा शब्द सुनाई देता है? हेलो, आपको शब्द सुनाई देता है? देखिए, यहाँ पर एक गिलास है, यहाँ पर एक, ये खाली है कि भरा हुआ है? इसके अंदर मैं पानी डाल सकता हूँ? तो जिस तरह मैं इसमें पानी डालता हूँ ये जग से, उसी तरह मैं मेरे शब्द में विश्वास से बोल सकता हूँ या खाली शब्द बोल सकता हूँ? सुनो 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 सुनो, हम सब शब्द बोलते हैं, लेकिन शब्द में ये प्रश्न है कि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, क्या ये शब्द में मेरा विश्वास है कि सिर्फ बोलता हूँ? जब परमेश्वर ने ये शब्द कहा प्रकाश हो जाओ, इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने ध्यान देते हुए उस शब्द को कहा जिसमें था विश्वास। और जब एक शब्द में विश्वास होता है तब पवित्र आत्मा उस शब्द को लेकर कार्य करता है। अगर मैं बोलता हूं प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगा हो गया, वो शब्द खाली भी हो सकता है और कॉन्फिडेंस भी हो सकता है और विश्वास से भी होता है। प्रेज द लॉर्ड। और कोई एक व्यक्ति है जो चिंता कर रहा है बीमारी के बारे में, और वो ये भी बोल सकता है मैं चंगा हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारा डर लग रहा है। हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? तो जब एक व्यक्ति कॉन्फिडेंस से प्रभु के वचनों को लेकर बोलता है, उस शब्द में है विश्वास या तो डर। आप लोग ने कभी चिंता किया है? बच्चे लोगों को तो कभी चिंता होती नहीं होती? एग्जाम के टाइम चिंता होती है? डर लगता है? कभी शब्द अच्छा आता है कि डरा हुआ शब्द आता है? कॉन्फिडेंस होता है कि डर लगता है? तो शब्द तो ऐसा है कि मेरे को अच्छे मार्क मिलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी लगता है। होता है? होता है? तो परमेश्वर जब बोलता है उजाला हो, प्रकाश हो, उन्होंने कॉन्फिडेंस से बोला, और उसके बाद क्या हुआ? और प्रकाश हो गया। तो पहले क्या निकला? शब्द निकला कि प्रकाश हो गया? पहले क्या निकला? शब्द निकला कि प्रकाश हुआ? हम लोग क्या बोलते हैं? पहले प्रकाश होने दो, फिर बोलेगा प्रकाश है। सही है? सही है? जब अंधेरा है तभी हम बोलते हैं कि प्रकाश हो। हम सबको बोलेगा क्या हो रहा है? अंधेरा है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? प्रकाश हो। अभी उदाहरण में देता हूं। प्रभु यीशु ने एक अंधे को देखा। प्रश्न, क्या प्रभु यीशु ने ये कहा तू अंधा है, कि उसको ये कहा रोशनी स्वीकार कर? क्या कहा? दृष्टि, दृष्टि स्वीकार कर। क्या बोला? तू अंधा है। क्या बोला? तो जो दिख रहा था वो बोला कि जो देखने वाला है वो देख बोला? देख, दिखाई दे रहा था ये अंधा है। सही है? लेकिन प्रभु यीशु ने ये कहा तू अंधा है, या ये कहा दृष्टि स्वीकार कर? हम लोग क्या बोलेगा? हम लोग क्या बोलेगा? कोई लंगड़ा है उसको क्या बोलेगा? कोई लूला है क्या बोलेगा? कोई कमजोर है क्या बोलेगा? तो हमने विश्वास बात किया कि जो हकीकत है वो बोला।
तो वो प्रार्थना में कुछ होने वाला है कि कुछ नहीं होने वाला है? होने वाला है, लेकिन अच्छा ही नहीं होएगा, सब उल्टा हो जाएगा। यही हमको परमेश्वर सिखाता है। सबसे पहले बाइबल का सबसे मेन बात को ये बता रहा है, परमेश्वर बोलता है तुम मेरे संतान हो और तुमको मेरे जैसे इस्तेमाल करना है विश्वास को। भले ही अंधकार दिख रहा है, तुमको बोलना है प्रकाश हो प्रभु यीशु के नाम से, तो उसी तरह हमारे ज़िंदगी में प्रकाश होना शुरुआत होता है। पवित्र आत्मा मंड रहा था लेकिन कुछ नहीं कर रहा था। जिस समय उसको शब्द मिला, शब्द को लेकर उसने अपना कार्य शुरुआत किया। उसी तरह पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपका बपतिस्मा हुआ है, पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है। वो चाहता है कि आप परमेश्वर के शब्द बोले, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा मुंह खोलता है, वो जो दिखता है वही बोलता है, जो महसूस करता है वही बोलता है, और इसीलिए पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है बल्कि दुष्ट आत्मा कार्य करता है। तीसरा वो वचन वापस पढ़िए भाई। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। और उसके बाद ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये जो पढ़ने के बाद हम बाइबल में से दूसरा एक घटना देखेंगे और इसका जवाब आपको देना है। ठीक है? हेलो, ठीक है? मुझे तो एडी भाई ने कहा है यहाँ के जो स्टूडेंट लोग हैं बहुत होशियार है। आप इनको प्रश्न पूछो, समझाओ, एक बार दूसरे बार पूछो और फटाफट जवाब देंगे। ठीक है? तो हम जाएंगे मार्कुस में, मार्क 5 मार्क 5:21। जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। ठीक है? उस समय सभागृह का जैरूस नामक एक अधिकारी आया। कौन आया? हेलो, कौन आया? कौन था वो? अधिकारी था। फिर ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए। ठीक है? जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। तो क्यों आया था जायरस? उसकी बेटी बीमार थी कि मरने के तक? और उसने क्या कहा? जायरस ने क्या कहा जीसस से? आप आइए, मेरी बेटी को ठीक करिए। हाँ, वापस पढ़ना भाई, ये लोग भूल गए, सब भूल गए। उस समय सभागृह का जैरूस नामक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। हाँ, सुनिए, अभी सुनिए। और यह कहते हुए अनय विनय करता रहा। पॉज। जब भी आपको एक शब्द आता है कहते हुए, परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मोसेस ने कहा, इब्राहिम ने कहा, इसने कहा, उसने कहा, ये जो जब शब्द आता है कहा, तभी हमारा कान ध्यान सब बराबर रखना मांगता है। क्या कहा? क्योंकि जो कहता है उसी के अनुसार उसका फल आता है। समझ में आ रहा है? वो क्या कह रहा है उस पर ध्यान रखो और बाद में देखना क्या प्रभु यीशु ने उसने जैसे कहा वैसे ही किया कि उसके उल्टा किया।
ये सबसे बड़ा रहस्य है कि जब भी आप बाइबल पढ़ते हो आपको ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है कहाँ पे? उसने कहा, प्रभु यीशु ने कहा जाओ तुम ठीक हो गए हो। उस व्यक्ति ने क्या किया? जो कहा वो सुना और उसके अनुसार विश्वास किया और वैसा ही हो गया। तो जब भी बाइबल में लिखा है जायरस ने कहा, क्या कहा? अगर उसने ऐसा कहा मैं भी वैसा ही कहूँगा तो वही पवित्र आत्मा मेरे जीवन में भी वही कार्य करेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो जायरस ने क्या कहा? पढ़िए। मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए। आइए और उस पर किसने कहा? जायरस ने कहा। किसको कहा? प्रभु यीशु को कहा। फिर जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। तो क्या कहा? जिससे, ठीक है। उसके बाद ईसा उनके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होली और लोग चारों ओर से उन पर गिर पड़ते थे। अच्छा रुको, अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये घटना सच्ची है कि झूठी है ये देखना है। मैं अभी क्रिश्चियन नहीं हूँ, मान लो मैं कोई दूसरा जात का हूँ और सब तुम लोग क्रिश्चियन लोग हैं, और मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको साबित कर रहा हूँ कि ये बाइबल में ये जो लिखा है ये गलत है, और आपको अभी बोलना है ये गलत है क्या सच्चा है। आप भी इसमें हैं। आप हंसते नहीं क्या? कभी कभी हंसते हैं। कभी कभी हंसते हैं, ज़्यादा करके सीरियस होता है। चलो कभी कभी मैं आज तो हंस लिया। चलो 25वां वचन। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित, 12 दिनों से, 12 वर्ष, बोलो मत यार, आए दो लोग को आंसर मत दो। 12 दिनों से, 12 हफ्तों से, ठीक है। उसके बाद अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा। कभी डॉक्टर के पास गई नहीं? डॉक्टर के पास गई थी? नहीं गई। आपकी हिंदी बराबर नहीं है, वापस पढ़िए। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। ये डॉक्टर के पास गई थी कि नहीं गई थी? हेलो, गई थी कि नहीं गई थी? एक डॉक्टर के बहुत सारे। परेशानी बढ़ गई कि घट गई? फिर और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। तो पैसा भी खर्चा हुआ? पैसा भी खर्चा हुआ? लफड़ा बढ़ते गया? तुम लोग को मालूम है लफड़ा क्या है? लफड़े को क्या बोलेगा ये लोगों? परेशानी बढ़ती गई। मैं बोला ना मेरी हिंदी थोड़ी अलग है। परेशानी बढ़ती गई। बल्कि वह और भी बीमार हो गई। बल्कि वो और भी बीमार, इंग्लिश में लिखा है शी ग्रू वर्स। उसकी समस्या और भी बढ़ती गई। उसकी समस्या और भी, उसकी समस्या और भी। आप लोग भी बढ़ रहे हैं ना? लंबे होने वाले हैं ना? क्या इतना ही रहने वाला है? हम लोग लंबे होने वाले हैं? हम लोग लंबे होने वाले हैं? हाँ, कितना उम्र है आपका? हाँ, लंबा होने वाले? 25 के बाद? कौन बोला तुमको? अभी लंबाई ऐसे में बढ़ेगी, ऐसा जैसा मेरा पेट कैसा बड़ा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया।
अब सुनिए 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 सुनिए, यहाँ पे लिखा है शी ग्रू वर्स, हिंदी में कैसा होगा? उसकी दशा और दयनीय हो गई। नहीं, मेरे को वो ग्रो वाला शब्द मांगता है, शी ग्रू वर्स। वो मतलब उसका और बढ़ रहा था। हाँ, तो वो शब्द मांगता है, कैसा बोलेंगे? उसकी समस्या बढ़ती गई, बढ़ती ही जा रही है, उसकी समस्या बढ़ती जा रही है। अब जिसकी समस्या बढ़ती जा रही है वो समस्या को वो रोक कर चंगाई में बदलती है। इसका रहस्य क्या है वो हमको सीखना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाद में 27 उसने ईसा के विषय में सुना था, ठीक है, और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छुआ। क्या झूठ बोल रहे हैं यार, क्या झूठ बोल रहा है? वापस पढ़। उसने ईसा के विषय में सुना था, ठीक है, और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छुआ। अरे ये तो झूठ है यार। देखो, किसी का रक्त का बीमारी है 12 साल से, क्या वो कमजोर रहेगी कि मजबूत रहेगी? बोल उसको बोल, कैसे रहेगी? अच्छा, दूसरा, चलने होगा? हेलो, चलने होगा? और वो क्या बोल रहे हैं? भीड़ में से आई। ए भाई मेरे, अभी तो हंस रहा है, अभी तक हंस नहीं रहा था, अभी हंस रहा है। चलो, इसकी भी बीमारी निकल गई, हंसने की बीमारी थी ना, हंसता नहीं था, अभी हंस रहा है। ठीक है, अभी प्रश्न ये है, वो बोल रहा है कि ये 12 साल के से बीमार थी, बहुत सारे डॉक्टर के पास गई, खर्चा भी किया, उसकी समस्या बढ़ती गई, और अभी बोलता है वो भीड़ के अंदर से गई। इधर भीड़ लगती है कभी? हमारा बम्बई का जैसा ट्रेन के जैसा भीड़ लगता है क्या? लोकल ट्रेन में होता है। हाँ, लोकल ट्रेन में भीड़ बहुत रहती होता है, घुसने मिलता है? हेलो, घुसने मिलता है ट्रेन के अंदर? तो ये लोग जो आए थे जीसस के पास मिलने के लिए, ये लोग सब क्या जीसस को देखने आए थे कि अपनी अपनी चंगाई के लिए आए थे? आए थे ना? अभी उनको बोलो, ये भाई को बोलो, क्या वो औरत जो आई थी कमज़ोर है, चलने भी नहीं हो रहा है, वो भीड़ में सब लोग बोलेगा ये औरत आई है, इसको आगे जाने दे। ट्रेन का टिकट निकालने के लिए भी कोई आगे छोड़ता नहीं जाने के लिए, चल पीछे आ जा। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? वापस पढ़िए, वही पढ़िए। उसने ईसा के विषय में सुना था, हाँ ठीक है, ये तो हम ये ओके है। और भीड़ में पीछे से आकर, नहीं, आ सकती है क्या? जो लोग अपने अपने चमत्कार लेने आए हैं, चंगाई लेने आए हैं, वो पीछे वाले को आगे जाने देगा? और उन दिनों में ऐसी थी, एक नियम था कि जो स्त्री को रक्त का बीमारी है, वो अगर बाहर आएगी तो उसको पत्थर से मारा जाता है, उसको मौत है, वो किसी को छू नहीं सकती है। अगर वो छूती है तो वो खुद अछूत है, और जिस व्यक्ति को छूती है वो भी अछूत हो जाता है। उन दिनों में तो मोटर गाड़ी भी नहीं थी कि गाड़ी में बैठ के चली आई, हम तो अभी गाड़ी से आए, उसको तो चल के जाना है। 12 नंबर का बस पकड़ना है ना, 11 नंबर, 12 नहीं 11 नंबर का, बराबर है। और जीसस का क्या, आपका पैरिश प्रीस्ट इधर ही मिलेगा। जीसस का कोई चर्च था क्या? कभी पहाड़ पे है, कभी समुद्र में, कभी और किधर है, कभी और किधर है। तो ये औरत भीड़ से कैसी निकली? मैंने तुमको कहा रहस्य सीखना है। कैसी आई भीड़ में से?
अभी रहस्य वो सिखा रहा है कैसी आई, सुनो। ये सीक्रेट है। क्योंकि वह मन ही मन कहती थी। क्योंकि वो मन ही मन, क्योंकि वो मन ही मन, क्योंकि वो मन ही मन। मैंने आपको कहा बाइबल में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है किसने क्या कहा, क्योंकि कहने से क्या होता है, शब्द निकलता है और शब्द फैसला करता है। पवित्र आत्मा उस शब्द को लेगा या तो दुष्ट आत्मा उसको लेगा। 12 साल से वो क्या कहती थी, मैं बीमार हूँ, मेरा कोई नहीं है, सब ने मुझे ठोक दिया है, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे कौन ले जाएगा, मेरे पैसे ख़त्म हो गए, ये सब वो कहती थी। लेकिन जिस दिन उसको प्रभु यीशु के बारे में मालूम पड़ा, उसने वो क्या कहने लगी, वो मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊं। तो वो क्या कहने लगी, वापस पढ़िए भाई, वो लोग को नहीं, सब लोग पकड़ा नहीं है। क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, क्योंकि वो मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊं। अगर मैं उनके कपड़े को छू लूंगी तो मैं अच्छा। अब वापस आ जाइए। जब परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, तब पवित्र आत्मा कहाँ था, वहीं पे था। लेकिन क्या पवित्र आत्मा ने कुछ कार्य किया शब्द बोलने के पहले? नहीं। जैसा ही शब्द बोला, पवित्र आत्मा ने अपना कार्य शुरुआत किया। उसी तरह ये मन ही मन जब शब्द बोल रही है, प्रभु यीशु के बारे में बोल रही है, तो अभी पवित्र आत्मा क्या करता है, उस शब्द को लेकर कार्य शुरुआत करता है। तो जब वो भीड़ में फंस गई है और वो प्रभु यीशु को छू नहीं सकती है, क्या उसने अपने शब्दों को बदल दिया? हेलो, उसको सामने से दिख रहा है भीड़ है, मैं घुस नहीं सकती हूँ, लेकिन क्या उसने अपना शब्द बदल दिया? नहीं। उसका शब्द वही था कि अगर मैं प्रभु यीशु को छूंगी, उनके वस्त्र को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उस स्त्री का काम था शब्द विश्वास से बोलना, और विश्वास का काम है उसको उस भीड़ से ले जाते हुए प्रभु को छूना। समझ में आ रहा है? नहीं आया? वापस 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 वापस। क्योंकि एक मिनट, वहाँ से जरे लंबे लंबे 4 लड़के लोग आ जाओ इधर, जल्दी आ जाओ, जल्दी। जो लंबा है आ जाओ यार, शब्द बोला है, उठो। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं है। इधर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ हमारे सामने, सामने की ओर देखो। सब एक चिटक के खड़े हो जाओ। थैंक यू। थोड़ा पीछे आ जाओ। ए बिटिया, जबान क्यों निकालती है? पीछे खड़ी हो जा। अब ये दिखाई देती है? अब ये 4 जन कौन है? भीड़ है। इसमें ये दिखाई देती है? तो ये इनके बीच से निकल सकती है? उसके अंदर ताकत है इसमें से निकलने के लिए? नहीं। तो अभी उसने क्या कहना है, अरे मैं तो कितनी कमज़ोर है, ये लोग सामने खड़े हैं, मैं कैसी घुसूंगी? सही है? सही है। लेकिन इस स्त्री ने क्या कहा? वापस पढ़िए 28। क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊं। अभी उसके आंखों के सामने क्या दिख रहा है? भीड़। लेकिन क्या उसने अपना शब्द बदली किया? हेलो, शब्द बदली किया? और मन ही मन वही शब्द बोल रही थी, अगर मैं इस प्रभु यीशु को छूंगी तो मैं क्या उसने इन लोगों के साथ बात किया? नहीं, वो सिर्फ शब्द बोलती गई। सही है ना? अभी वो जब शब्द बोलने लगी
पवित्र आत्मा का काम है इनके बीच में। आजा आजा, आगे खड़े हो जाओ। ये काम किसका है? इन दोनों को अलग करके गैप बनाने का काम किसका है? इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? हाँ, शब्द बोलते रहना। जैसे जैसे वो शब्द बोलता है गैप बनते जाता है और वो आगे आगे बढ़ती जाती है। लेकिन शब्द में क्या बोलती है? मैं प्रभु यीशु को छूऊंगी। लेकिन जब वो यहाँ पे है, यहाँ से प्रभु यीशु दिखता है? भीड़ दिखती है? तो भीड़ देखने से शब्द बदलता है? बदलता है। मैं कमज़ोर हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है, मुझे सब लोग ने ठुकरा दिया है, कोई मेरे से प्यार नहीं करता है, कोई मेरी मदद नहीं करता है। ये कोई भी शब्द कहा? हेलो, कोई भी शब्द कहा? उसने क्या कहा? जो प्रभु यीशु के बारे में सुना था वही वो कहती गई। तो यहाँ से एक भीड़ से निकल गई, और दोनों के बीच में से निकल जा, लाल और पीले के बीच में से निकल जा। जैसे जैसे वो जा रही है वो लोग अलग होते जा रहे हैं। क्यों अलग हो रहे हैं? लेकिन पवित्र आत्मा कभी कार्य करता है जब वो शब्द बोलते जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? हेलो, समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे जो आप लोग जा सकते हैं, आप इधर ही खड़े हो जाओ। अच्छी दिखती है ना? कैसी दिखती है? देख, अच्छी दिखती है। किधर है? यहाँ पर है। अभी दुनिया के सारे लोग देखेंगे तुझे। हालेलुया। अच्छा, मैं एक ऐसी व्यक्ति को चाहता हूँ आने के लिए जिसके पीठ में दर्द है। कोई ऐसा है जिसका पीठ में दर्द है? पीठ में दर्द भी है, लेकिन कैसे खड़ी हो जाऊँ मैं? मुझे शर्म आता है। लेकिन वो आपको रात दिन पीठ को ठोकता है, उससे कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन शर्म बड़ा है। पीठ में दर्द है किसी को? आप जरा बोलिए ना। महिलाएं पुरुषों में भी अगर किसी को पीठ में दर्द है तो कृपया आगे आ जाए। चंगाई का ये होगा अभी। बच्चे में किसी को दर्द है? चलो, एक बहन आई। चलो पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम एक तो विश्वास से आई, बाकी के सब डरपोक हैं। अच्छा, खड़े हो जाओ। आपको कितने साल से बीमार ये पीठ का दर्द है? ज़्यादा दिन नहीं हुए, कभी ऐसे। अभी है? अभी है? अभी तो नहीं है, लेकिन बीच बीच में होता है। अरे अभी है, वो मांगता है मुझे। अभी नहीं है तो वो बोलेगा है ही, था ही नहीं तो फिर फायदा क्या है? उनको है? अब आप खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। कितना हुआ टाइम? आपको पीठ में दर्द है? सुनाई नहीं देता है? उनको सुनाई भी नहीं देता है? अच्छा है। उनको सुनाई नहीं देता, अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हम उसका कान खोल सकते हैं। अभी कोई नहीं हंस रहा है, मैं हंस रहा हूं। जब आपने कहा उनको सुनाई नहीं देता है, तो मैंने कहा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि शब्द से हम कान खोल सकता है।
पहला कान खोलेगा कि पहला पीठ ठीक करेगा? बराबर, पहला कान खोलना, बाद में हम लोग देखेगा। कभी कान खोला है? सीखना है। इधर इधर कैमरा के बाहर जाए, दिख रहा है अभी? अच्छा दिखती है? दिखती है ना? अच्छा सुनो, इसके पहले कभी कान खोला है? खोलना है, सीखना है, खोल सकती है? पता नहीं। ठीक है, सुनिए। परमेश्वर ने प्रकाश कैसे बनाया? अपने तो क्या इस विद्या को हमने बाइबल से शब्द दिया? वो बाइबल का शब्द इनका है कि फिर भी ईश्वर का ही? लेकिन वो शब्द सिर्फ इसके मुंह से निकलता है, लेकिन शब्द किसका है? किसका है? तो जब ये शब्द बोलती है तो क्या वही पवित्र आत्मा इनके कान में ऑपरेशन करता है? मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं। पता है? इसके पहले कभी कोशिश किया है? क्यों नहीं किया? क्योंकि मालूम नहीं। तो मैं जो बोल रहा था, ये शब्द है, ये शब्द में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, तो बोल सकते हैं हाँ कान खुलता है, लेकिन कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि जानते नहीं है, विश्वास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, आपको तो जाके वही करना। इधर सब लोग हंसते नहीं है ब्रदर, क्या है? इन लोगों को सिखाया है क्या? जो भी आज जाएगा, स्कूल जाएगा, जी हाँ, जी नहीं, कैसे, ऐसा है। तुम लोग हंसते नहीं है घर पे? हंसते हैं। ओ भाई तो अभी चंगा हो गया। हालेलुया। अच्छा, अभी हमको ये देखना है, इधर आइए। अभी हमको ये देखना है, प्रभु यीशु ने जो जिसको सुनाई नहीं दे रहा था, बहरा था, उसको चंगा कैसे किया? उंगली उसके कान में डाली और शब्द से कहा खुल जा, या शब्द से कहा दुष्ट आत्मा, बहरे का आत्मा बाहर निकल जा, और उसके कान। तो अगर प्रभु यीशु ने वैसा किया है, इस बिटिया को क्या करना है? वैसा ही करना है। तो ये जब शब्द से कहेगी तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? पवित्र आत्मा क्या करेगा? उसके कान में जो आत्मा बंद करके रखा है, उस आत्मा को खोल देगा और उसके कान खुल जाएंगे। तैयार है? अब बाद में, हाँ तुम्हारा नंबर बाद में, इधर आ जा। आपका दोनों उंगली दोनों कान में डालना, ऐसे ऐसी खड़ी हो जाओ, ऐसी खड़ी हो जाओ, ताकि ये लोगों सब, हाँ, ताकि सब लोग देख सकता है। दोनों उंगली अंदर, और बोली, आँख बंद करना, ध्यान लगाना और बोलना। आँख बंद कर और बोलना, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, चेक चेक चेक, जोर से, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। मैंने आपको आँख बंद करने क्यों बोला? नहीं तो उसको देखते रहेगी। ध्यान रखना प्रभु यीशु के ऊपर और बोलना, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आप ही ने मुझे उठाया, आप ही ने मुझे उठाया, बुलाया, बुलाया, इस भाई ने नहीं बुलाया, इस भाई ने बुलाया, इस भाई ने नहीं बुलाया, इस भाई ने नहीं बुलाया, बल्कि बल्कि आप ही ने मुझे बुलाया। आप ही ने मुझे बुलाया। हे प्रभु यीशु,
हे प्रभु यीशु, इसके पहले इसके पहले मैंने ऐसी प्रार्थना मैंने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं की है। कभी नहीं की है। मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मुझे सिखा। मुझे सिखा। मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। इस भाई ने हमको समझाया, इस भाई ने हमको समझाया, जब ईश्वर ने, जब ईश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने स्वर्गीय पिता ने अंधकार देखा, अंधकार देखा, उसने कहा प्रकाश हो जाओ, प्रकाश हो जाओ। और पवित्र आत्मा ने प्रकाश लाया। इसी तरह मैं भी प्रभु यीशु के नाम से इस बहरे आत्मा से कहती हूँ, ऐसा कर, इस बहरे और आत्मा से कहती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकल। वापस या जोर से, ओके। प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा, बहरे का आत्मा बाहर निकल। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। दुष्ट आत्मा निकल गया है। इनके कान खोल दिया है। और पवित्र आत्मा अभी ये माँ अपने कानों से सुन सकती है, क्योंकि आपके शब्द के द्वारा, आपके नाम के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा इनके कान बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आमीन। बंद करो, ये कान बंद करो। इनका भाषा किसको आता है? हिंदी जानती है? नहीं, ये बंद था ना। नाम क्या है आपका? क्या बोलते हैं? फिर से नाम बोलिए। आपका नाम क्या है? अमर नुतुम दो। आपका नाम बताइए तुम। हिंदी समझती है? हिंदी समझती है? Nutum. Ama nutum udubakin. Nutum kajiए। nutum। नहीं, उनको सुनाई दे रहा है कि नहीं, वो पूछना। अच्छा। आयु में तनम चिका। आयर लेकगी। क्या बोलता है? जोर से पहले सुनती थी वैसे ही अभी भी जोर से। कुछ फर्क नहीं गिरा है? मतलब ना सुएत का जी बिल्कुल कमाई मत ना मैया बिनती माँ एना बात जान बदलियाट हुआ का। हाँ ना मैया बिनती के बाद ते आया रहते जो कनो अलग नो मटकर तनी चिके आयुम रे। हाँ इना के काजी में। हाँ आयर चिल्क केड़े ते लकाजियम तेइन चा एंड्रे मायू में तेइना ना माई बिनती में अच्छा इन्हें ते जो बदली नो मटकर तने चिका है ना। एक काम करना, उनको पूछना आज क्या खाया है, नाश्ता विस्ता किया कि तिसिन चिनम जोम लेडा। तिसिन चिनम जोम लेडा। नाश्ता रे चिनम जोम लेडा। नाश्ता रे चिनम जोम लेडा। एक मिनट उनको सुनाई नहीं दे, इसके लिए वो तकलीफ में है। ईश्वर के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आत्मा के नाम, प्रभु यीशु के नाम से ये गहरे आत्मा इनके कान से बाहर निकल जाए, इसी वक्त बाहर निकल जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, आपने इस भवन को छू लिया है और इनके कान को खोल दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। अभी सुनाई दे रहा है? आयुमितनम चिका काजी में कम से। हाँ सुन रही हो? अभी सुनाई दे रहा है? आयुमितना जो कहीं आया रे ठीक न
हाँ थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया। अच्छा, उनको पूछो उनका नाम क्या है। नहीं उनसे पूछो यार, कान पे थोड़ी जाके बात कर रहा है। बोल रही है। हाँ अच्छा थोड़ा और आगे उनको पूछो क्या खाना आज नाश्ता किया कि नहीं। એટલે લેવા સિનામ જોંગલીડા સિનામ જોંગલીડા નાસ્તા રે तो ताजू कुछ बोल रही है। नेपाली સિનામ જોંગલીડા નાસ્તા રે સિનામ જોંગલીડા नहीं समझ में आया क्या बोले। नहीं समझो सिनाम जोंगलीड़ा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। इनके कान में जो भी रुकावट है जिससे ये सुन नहीं सकते, इस समय मैं उस आत्मा के ऊपर अधिकार लेता हूँ, बांध देता हूँ और हुक्म देता हूँ इस शरीर से प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकल। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, आपने इनके कान को खोल दिया है, नया बनाया है ताकि ये बिल्कुल सुन सकते हैं आपके नाम से प्रभु यीशु। आमीन आमीन आमीन। मैं जो बोल रहा है सुनाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सुना? प्रेज द लॉर्ड। सुना? हालेलुया। आप बोलो हालेलुया। हाँ वेरी गुड, हालेलुया। आधा तो शर्म नहीं लफड़ा कर दिया। सुनाई दे रहा है कि नहीं? नहीं सुनाई दे रहा, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा, थोड़ा सुनाई दे रहा है। हाँ अभी जवाब दे रही है। नाश्ता किया? नाश्ता किया, क्या किया, क्या खाया, क्या खाया? सब्जी खाया, वेरी गुड। दाल भी खाया, वेरी गुड। और क्या खाया? प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस माँ के पीठ में जो भी दर्द, इसी समय आप दर्द को नाश कर दीजिए प्रभु यीशु के नाम से, और इस माँ को सारे पीठ के दर्द से मुक्त कर दीजिए। इनकी हड्डियों को अलाइनमेंट कीजिए अभी इसी वक्त, और आपके नाम से इनकी पीठ बिल्कुल ठीक हो गई। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आई पीठ में दर्द है, देखिए झुकिए ऐसा, रिस्पॉन्स नहीं करती है, प्रॉब्लम ये जोड़ी। दर्द हो रहा है? नहीं है कि नहीं है? तो कुछ तो बोलो यार, है या नहीं है वो तो बोल सकती है ना। है दर्द? पूछो उनको अभी दर्द है क्या? हसून दिला दोया हाँ दर्द है। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपके नाम से महान चमत्कार होता है, आपके शब्द के द्वारा कार्य होता है, और ये शब्द आप ही का है। प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीर में जो भी बीमारी है उसको मैं पटकाता हूँ, निकालता हूँ, और धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने इस माँ को मुक्त किया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अभी देखिए
अरे वाह, अभी थोड़ा है, बाकी का गया। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, थोड़ा सा बचा है उसको भी आप निकाल रहे हैं शब्द के द्वारा। पवित्र आत्मा इनके हड्डी में, इनके नस में जहाँ कहीं भी तकलीफ है वो अभी इसी वक्त झट से आप उखाड़ दीजिए, और उसी तरह से इनके कान को भी आपने खोल दिया है, ये हमारा विश्वास है। और पवित्र आत्मा, जिस तरह परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया, उसी तरह पीठ का दर्द बाहर निकल गया है और इनका कान खुल गया है और इनका शरीर में कोई भी दर्द नहीं है, क्योंकि आपके पवित्र आत्मा ने इनके शरीर का इसी वक्त ऑपरेशन कर दिया है और मुक्त कर दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अभी देखिए, हो गया। दर्द है, दर्द दे रहा है, कोई बात नहीं, इनको बैठने दो, कोई दूसरा कस्टमर ले लो। हालेलुया। आपको तो दर्द नहीं है ना, तो क्या कर सकते हैं? नहीं, पैर में दर्द है। पैर में दर्द है, अच्छा। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, एक बहन को बात करती है, बोलिए, ए प्रभु यीशु, आपके नाम से मैं इस पैर के दर्द को हुक्म देती हूँ, इस पैर के दर्द को आपके नाम से हुक्म देती हूँ, मेरे शरीर से बाहर निकल जा, मेरे शरीर से बाहर निकल जा, मेरे शरीर से बाहर निकल जा, मेरे शरीर से बाहर निकल जा। और विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, जो कुछ भी मैंने कहा, जो कुछ भी मैंने कहा, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपके नाम से, आपके नाम से वही पवित्र आत्मा वही पवित्र आत्मा इस समय मेरे पैरों में कार्य कर रहा है, मेरे पैरों में कार्य कर रहा है, और मुझे सारे दर्द से मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है। मैं मुक्त हो गई हूँ, मैं मुक्त हो गई हूँ, प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम अभी से। फिर वो चला के देखिए, है अभी वो बहुत जॉब ही नहीं दे रही है, तो क्या है? और कोई है जरा और दो चार गाने दो ब्रेक के पहले, कौन? लेकिन जो बोल सकता है उसको ब्रेक दो। बात करता है ना, बात करता है ना, क्या हो रहा है आपको? वेरी गुड। आपका आपका अच्छा है, बात कर रहा है, अच्छा है, बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी इनके कमर में, इनके गले में दर्द है, इनके कमर में दर्द है, इनके घुटने में दर्द है और इनके गले में दर्द है। ठीक है, अभी आप आँख बंद करो और मैं जो बोल रहा वही बोलो। ए प्रभु यीशु, आपने हमको समझाया, जो शब्द हम बोल रहे हैं, उस शब्द में है सामर्थ, जीवित या तो मृत्यु। जब अंधकार दिख रहा था, स्वर्गीय पिता ने कहा प्रकाश हो, और वैसे ही हुआ। लेकिन हमारे जिंदगी में जब जब दर्द हुआ, मैंने अपने ओठों से कहा मुझे दर्द है, और ये शब्द आज भी दर्द का कार्य कर रहा है। हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर और इस शब्द का नाश कर, जड़ से नाश कर। इस वक्त से
मैं भी स्वर्ग पिता के जैसे विश्वास वाले शब्द कह रहा हूँ। हे प्रभु यीशु, वचन में लिखा है आप जब क्रूस पे टंगे हुए थे, आपके घावों से हम सब चंगे हो चुके हैं। तो ये विश्वास करता हूँ और ऐलान करता हूँ, प्रभु यीशु के घावों से मेरे शरीर में सारे दर्द से, सारे बीमारी से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं चंगा हो चुका हूँ। जिस तरह उस स्त्री ने कहा, अगर मैं प्रभु यीशु को छूऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रभु यीशु, उसी तरह मैं भी कह रहा हूँ, आपके घावों से मेरा शरीर बिल्कुल चंगा हो गया है। अभी आप बोलो, प्रभु यीशु, आपके घावों से मेरा शरीर बिल्कुल चंगा हो गया है। अभी आप बोलो, प्रभु यीशु, बाद में आपके घावों से मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया है। प्रभु यीशु, आपके घावों से मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया है। एक मिनट आप बोलो, आपकी याद ही नहीं है? बोलो, प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। वापस बोलो, वापस वापस आप बोलो, आप बंद करके बोलो, क्योंकि मालूम है आपका ध्यान और किधर रहेगा। वापस वापस नहीं, वापस मत बोलो, वापस बोलो भाई। प्रभु यीशु, आपके घाव से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। प्रभु यीशु, आपके घाव से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। प्रभु यीशु, आपके घाव से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आप बोलो भाई। आपके घाव से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। प्रभु यीशु, आपके घाव से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। प्रभु यीशु, आपके घाव से मैं बिल्कुल। आप बोलो, अभी आप जब बोल रहे थे पवित्र आत्मा ने आपको छू लिया। अभी घुटने जोड़ के देखो, मोड़ के देखो, अभी है और ये हल्का हो गया, हो गया। आप आपका गला हिलाओ, अभी है, थोड़ा है, ठीक। आप पीठ, हाँ है, अभी थोड़ा है आपका, थोड़ा सा। अभी आप आँख बंद करके ध्यान देते हुए बोलो, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं ठीक हो गई। बस उतना ही बोलो, बोलते जाओ, ध्यान रखो प्रभु यीशु पर और बोलते जाओ। पवित्र आत्मा, देखिए, हमने क्या बोला, ये शब्द है ना, खाली भी जा सकता है, विश्वास से भरा हुआ भी जा सकता है, बराबर है। तो आपको अभी जो बीमारी है उस पर ध्यान देना है कि प्रभु यीशु के घावों पर ध्यान देना है। तो उसको देखते हुए बोलो, प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ। बस इतना ही बोलो, बोलो, प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वापस 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 वापस। अच्छा, अभी एक जोर से झटका दो और एक बार। अभी है दर्द, पूरा गया, कितना बाकी है? थोड़ा है। तो कम कैसे होता है? शब्दों से होता है?
और इसको झटका दो। अभी है? नहीं है। इसमें नहीं है। अभी उसी तरह इसको भी बोलो, प्रभु यीशु के नाम से बोलो, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। बिल्कुल ठीक हो गया है। वापस एक बार झटका दो। अभी है? हल्का हो गया और भी? वापस बोलो, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मैं ठीक हो गया हूँ। और एक बार, प्रभु यीशु के नाम से मैं ठीक हो गया हूँ। और एक बार, प्रभु यीशु के नाम से मैं ठीक हो गया अभी हूँ। झटका दो। अभी है? नहीं, थोड़ा है। अभी आप बोलो, प्रभु यीशु के नाम से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। वापस एक बार, अभी पहले को हिलाइए। आप क्यों पैर हिला रहे हैं यार? आपका पैर में लग रहा है, पैर में भी लग रहा है। अच्छा, पैर हिलाओ। अभी थोड़ा सा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी देखिए है, अभी मजबूत हो गया, हो गया। थैंक यू। अभी आपको है? हल्का रखो। थैंक यू जीसस। अभी देखिए है, ठीक हो गया? हाँ, वो लोग क्यों बात नहीं करते हैं? ठीक लग रहा है आपको? है कि नहीं है? नहीं। अभी ये जो हुआ है, आपको कितने साल से था बीमारी? कितना साल? 8 साल। आपको मेरा कितना? 1 साल। और पैर? पर 4-5 दिन हो गया, ज़्यादा दर्द। अच्छा, 1 साल। डॉक्टर तो सर मेरा तो ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन करने बोला था। अभी ऑपरेशन का जरूरत नहीं है। किसने ठीक किया? ईश्वर ने। शब्दों से। आपका पीठ कितने साल से? 1 साल। आपको साल भर। कितना समय लगा आपको? ये अभी क्यों वक्त लग रहा है मालूम है? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं, ये शब्द इलाज कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम बोलते गए, इलाज हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। आप हमको ये आपके शब्द के द्वारा, आपको शब्द के द्वारा आपका रहस्य सिखा रहे हैं। आपको पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम आपको देख नहीं सकते हैं, मैं आपको देख नहीं सकते हैं, बल्कि शब्द के द्वारा शब्द के द्वारा आपका मान कार्य महसूस कर सकते हैं। आपके मन कार्य महसूस कर सकते हैं। आपने यहाँ पर आपने यहाँ पर इन भाइयों को और इन बहनों को इन भाइयों और बहनों को चमत्कार करते हुए चमत्कार करते हुए इनको चंगाई दी। इनको चंगाई। एक भाई का 8 साल से तकलीफ था, लेकिन शब्दों के द्वारा उनको मुक्त कर दिया। ए प्रभु यीशु, ये रहस्य छुपा हुआ है, इस संसार को नहीं मालूम, लेकिन आप आपके बच्चों को सिखा रहे हैं। मुझे ये रहस्य सीखना है, विश्वास को सीखना है, इसको मुझे इस्तेमाल करना है। ए प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूँ, आपके द्वार पर आया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। मैं पश्चाताप करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आप मेरे खातिर
उस क्रूस पर मर गए मुझे बचाने के लिए। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ स्वर्गीय पिता ने आपको तीसरे दिन फिर से जीवित किया। हे प्रभु यीशु, विश्वास करता हूँ आपने मुझे आपके पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध किया है, नया बनाया है, मुझे नया जन्म दिया है, मुझे नई सृष्टि बनाई है। शैतान को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, कोई जगह नहीं है। मैं प्रभु यीशु का हूँ, एक पवित्र मंदिर हूँ। प्रभु यीशु, आप ही मेरे मालिक हो, आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। आपने मुझे आपका पवित्र आत्मा दिया है, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा आपने मुझे आपके प्रेम से भर दिया है, और सारे दुष्ट शक्तियों से मुझे मुक्त कर दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।